14 फरवरी 2018 शाम के 2:21 पर एक 19 साल का लड़का निकोलस क्रूज फ्लोरिडा के डगलस हाई स्कूल में घुस जाता है। उसके हाथ में एक AR-50 सेमी ऑटो राइफल है और उसके बैग में गन के मैगजीन। वो अपनी गन को असेंबल करने लगता है और उसी वक्त उसी स्कूल का एक स्टूडेंट उसके पास पहुंचता है। वो उससे पूछता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, और निकोलस जवाब देता है, बच्चे बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ से दफा हो जाओ क्योंकि कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। वो स्टूडेंट उसकी बात सुन के वहां से कट लेता है। क्रूज उस वक्त स्कूल की 12वीं बिल्डिंग पर खड़ा होता है और उसके बाद क्रूज अंधाधुन गोलियां चलानी शुरू कर देता है और अप्रोक्सीमेटली 6 मिनट के बाद जाकर ही वो चैन की सांस लेता है। इस वक्त उसने 17 लोगों को घायल कर दिया है और 17 को मौत की घाट उतार दिया है, इंक्लूडिंग 3 स्टाफ मेंबर्स। इसके बाद वो अपने हथियार नीचे रख देता है और भागता रहता है। पुलिस उसके पीछे है और वो बस अब भाग रहा है। लगभग 1 घंटे बाद वो सरेंडर कर देता है और पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती है। उसकी इंटेरोगेशन चलती है और उस दौरान वो जो बोलता है आपका दिमाग हिल जाएगा। लेकिन अब टाइम है इसी इंसिडेंट से इंस्पायर्ड हुए गाने होप के ब्रेकडाउन का, जो कि XXXTentacion ने एज अ श्रद्धांजलि रिलीज किया था अपनी क्वेश्चन मार्क एल्बम में। लेट्स स्टार्ट। Rest in peace to all the kids that lost their lives in the Parkland shooting. The song is dedicated to you. In the intro, he simply says, "Rest in peace" उन सबको जो कि पार्कलैंड की शूटिंग में इन्वॉल्व थे, और ये गाना is dedicated to you। 23 जनवरी 2018 एक्स अपने YouTube चैनल पर एक व्लॉग डालता है नेम्ड #TheHelpingHand जिसमें कि वो लोगों को इनकरेज कर रहा था उन लोगों की हेल्प करने के लिए जो कि पार्कलैंड शूटिंग में घायल हुए थे। Today I'm going to be vlogging because I'm going to be going to a foster home and I'm going to be donating a bunch of clothes, a bunch of PS4s. Not only that, I really wanted to not only record it just to set some sort of positive energy in the air, but also to kind of influence other people to do it as well. I was actually going to start a movement called The Helping Hand, where you guys like record you doing good things for people and kind of spread that positive energy. वो इनकरेज कर रहा था कि जो भी ज्यादा से ज्यादा डोनेशंस करेगा या किसी भी तरह से हेल्प करेगा लोगों की, उसको वो प्राइजेस भी देगा, लाइक PlayStation, Xbox और भी बहुत कुछ। और किसी एक को मौका भी मिल सकता है एक्स के साथ एक पूरा दिन स्पेंड करने का। Okay, she keep calling every single night. And I don't mind pushing you to ride. In the chorus, he says that X इतना ज्यादा चिंता में है पार्कलैंड के विक्टिम्स के लिए कि वो दिन रात सिर्फ उसी इंसिडेंट के बारे में सोच रहा है, और एक जो ओवर थिंकिंग की स्टेट होती है ना, उसमें जा रहा है वो। बिकॉज एक्स खुद भी फ्लोरिडा से ही था और उसके खुद के शहर में ये सब हुआ था। एंड ही ऑल्सो सेज प्लीज डोंट किल द वाइब, जिसका कि एज इट इज यही मतलब है कि वो पॉजिटिव तो रहना चाहता है लेकिन रह नहीं पा रहा। अब यहाँ पर चाहे एक्स कह तो रहा है कि वो अच्छा फील नहीं कर रहा एंड ही वांट टू डाई, और उसके बहुत सारे गानों का थीम भी ये रहा है, बट इन रियल लाइफ ही ऑलवेज सेज कि वो कभी भी खुद की जान नहीं लेगा। ही ऑल्सो हैड अ सॉन्ग कॉल्ड जोसेल फ्लोरस, जो कि एक्स ने अपने एक दोस्त के लिए बनाया था जिसने की सुसाइड कर लिया था। He says कि वो इतना दुखी है कि वो अब एक रायट ही शुरू करना चाहता है। He could be talking about the gun control protests जो कि उस वक्त चल रहे थे वहां पर। अब इस लाइन में देखे तो एक्स कह रहा है कि he is feeling great, जो कि साफ साफ कॉन्ट्राडिक्ट करती है एक्स की पिछली लाइन को जिसमें वो मरने मराने पर आ गया था। बट यहाँ पर उसका पर्सपेक्टिव थोड़ा अलग है। Even he is feeling pain, एक्स के अंदर एक पॉजिटिव इमोशन भी है यूथ के लिए कि वो उनको एक सही डायरेक्शन देना चाहता है जिससे कि वो उनकी हेल्प कर सकता है। That's why he started the Helping Hand Challenge. अब here X talks about his hate he gets, जो कि X को मिलती थी, but the positive side is X still कामयाब है और पैसा कमा रहा है, and this is the slang he used for this. So outside my misery, I think I'll find. आगे गाने का ब्रिज जाता है जिसमें ही सेज कि सारे दुख दर्दों के परे उसने एक रास्ता ढूंढ लिया है जिससे कि वो एक बेटर फ्यूचर एक्सपेक्ट कर सकता है सबके लिए। दोस्तों, एक्स उन आर्टिस्टों में से था जो कि यूथ की बहुत ज्यादा चिंता करते थे। वंस ही पोस्टेड ऑन हिज इंस्टाग्राम कि इन सम वे वो चाहता है कि एक पॉजिटिव इम्पैक्ट करे दुनिया पर। ही ऑल्सो टॉक्ड अबाउट द मेंटल हेल्थ इश्यूज इन हिज सॉन्ग्स, मतलब कि ओवरऑल इस टाइप का आर्टिस्ट था XXXTentacion। तो चलो अब आते हैं निकोलस क्रूज पर। पुलिस की
इंटेरोगेशन के दौरान इस लड़के के बारे में कई चीजें पता चली। क्रूज ने जिस स्कूल पर शूटिंग करी थी वो उसी स्कूल का एक स्टूडेंट था जिसको कि रेस्टिगेट कर दिया गया था। स्कूल के अकॉर्डिंग उसको कुछ देर पहले ही रेस्टिगेट किया गया था फॉर नॉट मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन स्कूल। क्रूज पहले ही अपने इंस्टाग्राम पर काफी वायलेंट टाइप की पोस्ट डाला करता था, अपने यूट्यूब चैनल से कमेंट करना दैट आई एम गोइंग टू बी अ प्रोफेशनल स्कूल शूटर। And I'm going to be the next school shooter of 2018. My goal is at least 20 people with an AR-15 and a couple tracer rounds. क्लू पहले से ही मिल रहे थे, लेकिन कौन सोच सकता था कि एक 19 साल का स्कूल में पढ़ने वाला लड़का अपने स्कूल पर शूट आउट कर देगा। ऑल एंड ऑल ये एक मेंटल केस था। क्रूज के दिमाग में ट्रॉमा था और वो कुछ ऐसा करना चाहता था जिससे कि किसी का नुकसान हो। एज अ रिजल्ट उसको लाइफ टाइम जेल हुई विदाउट एनी चांस ऑफ बेल फॉर अवॉइडिंग द डेथ पेनल्टी। आप सब इसके बारे में क्या सोचते हो? कमेंट डाउन एंड सब्सक्राइब